नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप पीछे चित्र देख रहे हैं 3 लोगों का। ये 2 लोग फोन पे बात कर रहे हैं और एक में बीच में ये है। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है, ट्रंप ने कहा था कि मैं इसको एक दिन में रुकवा दूंगा, 24 घंटे में रुकवा दूंगा। लेकिन ट्रंप को शपथ लिए लगभग 4 महीने हो गए हैं। 20 जनवरी को शपथ ली थी। युद्ध रुकने की जगह भयानक होता जा रहा है, तीव्र होता जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। रूस ने 3 दिन में लगभग 900 से अधिक ड्रोन से हमला किया है और KH-101 क्रूज मिसाइल से भी हमला किया है। आप देखिए यहां पे हेडलाइंस देखिए, अभी जो पिछले दिनों की जो हेडलाइंस चल रही हैं, ये 25 और ये 26 मई की जो हेडलाइंस चल रही हैं बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स, उनमें आप देखिए कि रसिया सेंड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ ड्रोन इनटू यूक्रेन, ट्रंप से पुतिन हैज गॉन क्रेजी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन जो है वो क्रेजी हो गए हैं। लेकिन यहां पर देखिए ये युद्ध जो है इसमें बहुत सारे लोग चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 वर्षों में सबसे अपनी घातक स्थिति में है। ऐसा लग रहा था कि तुर्की में जो बात हुई है उससे युद्ध रुक जाएगा, लेकिन युद्ध ने जो है वो भयानक रूप धारण कर लिया। अब देखिए यहां पर हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि यहां पर जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें बोला जा रहा है कि 355 साहूद टाइप अटैक या सैडेड जो है वो ड्रोन अटैक किए गए हैं। एक प्रकार के अटैक, 2 ड्रोनों का प्रयोग किया गया है। 2 प्रकार के ड्रोन हैं जो जिनके अटैक किए गए। इसमें बहुत सारे सिविलियंस की भी मृत्यु होने की बात कही गई है ना, और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए हैं। डिकॉय ड्रोन का भी, मतलब कि बिल्कुल रणनीति से युद्ध लड़ा जा रहा है और कोई भी पीछे हटने को तैयार यहां पर नहीं दिख रहा है। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि सीज फायर के लिए बात हो रही है और एक तरफ युद्ध को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। उसी टाइप की हरकत की जा रही है रूस और यूक्रेन युद्ध में। दोनों तरफ से, दोनों या तीनों तरफ से भी कह सकते हैं। अमेरिका भी उसमें, अमेरिका की नज़र जो है वो यूक्रेन के खनिजों पर है। अमेरिका की नज़र है कि वो सबके लिए चौधरी बन जाए, चाचा चौधरी बन जाए। तो आप सबके मामले में चौधरी नहीं बन सकते। ट्रंप तो हमारे मामले में भी कूद गए थे और अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि उन्होंने किया क्या है। तो यहां पर हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ये जो अटैक, ये सैडेड ड्रोन अटैक है। ये जो ड्रोन आपको दिख रहा है इससे अटैक किया गया, इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये जो ड्रोन है इससे बहुत ज्यादा अटैक करता है रूस। इसे कामिकाजे ड्रोन या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। शाहिद प्रकार का ड्रोन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका मूल रूप से निर्माण जो है वो ईरान ने किया है और इसी से पिछले 3 दिनों से लगातार अटैक कर रहा है रूस। ये एक प्रकार से जाता है अपने लक्ष्य पे, खुद भी नष्ट हो जाता है और अपने लक्ष्य को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, और रूस इसे जो है वो गैरॉन 2 के नाम से यूज करता है या दोबारा से बनाता है। ठीक है, और यहां पर ये दूसरा जो डिकॉय ड्रोन, ये ऐसे समझ लो कि ये ड्रोन जो है, ड्रोन असली ड्रोन जैसे दिखते हैं लेकिन इसमें कोई असली हथियार नहीं होते। रूस की सेना क्या करती है, पहले ये डिकॉय ड्रोन को भेजती है, जिससे क्या होता है, यूक्रेन की जो आर्मी है वो इनको रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है और जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो पीछे से भेजे जाते हैं शाहेड ड्रोन जो एक्चुअल में अटैक करते हैं। तो ये दिखाने के लिए भेजे जाते हैं डिकॉय ड्रोन, और जो शाहिद प्रकार के ड्रोन होते हैं, जो सुसाइड प्रकार के ड्रोन होते हैं, कामिकेज प्रकार के जो ड्रोन होते हैं, उनसे एक्चुअल हमला होता है, एक्चुअल नुकसान किया जाता है। इसी वजह से यूक्रेन जो है यहां पर बहुत सारी ड्रोन को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और यूक्रेन की स्थिति एक ये भी हो गई है कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका भी चौधरी बन रहा है, यूरोप भी चौधरी बन रहा है, तुर्की भी चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन एक प्रकार से अब 3 वर्षों के बाद अलग थलग पड़ रहा है। उसको पहले जो मदद मिल रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा से सत्ता में आने के बाद नहीं मिल पा रही है। और यूरोप अपना खुद नहीं संभाल पा रहा है, तुर्की अपना खुद नहीं संभाल पा रहा है, तो वो यूक्रेन की मदद क्या करेगा। और अमेरिका दुनिया भर को संभालने के चक्कर में कुछ नहीं संभाल पा रहा है। अब यहां पर ये
क्रूज मिसाइल भी छोड़ी गई है और ये TU-95 बॉम्बर का प्रयोग लगातार यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है। तो यूक्रेन जो है रूस जो है वो लगातार क्या कर रहा है, अटैक करते जा रहा है यूक्रेन पर। लेकिन यहां पे समझने वाली बात है कि जानने वाली बात है कि ये समाप्त क्यों नहीं हो रहा, चुनौती क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप किसी एग्जाम में लिखेंगे या किसी से बात करेंगे तो आपके मन में आएगा कि युद्ध क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि युद्ध रुकने के लिए सीमित बातचीत, कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है। शांति वार्ता के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो बात होनी चाहिए, देखिए जब तक दो लीडर नहीं आएंगे, विश्वास की कमी है, जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधा संवाद नहीं है, जब तक दोनों देश के टॉप लीडर्स बात नहीं करेंगे, खासतौर पर दोनों देशों के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की जब तक बात नहीं करेंगे, युद्ध रुकने की संभावना कम ही है। और देखो, यूक्रेन चाह रहा है कि उसकी संप्रभुता की रक्षा हो, उसको पश्चिमी सुरक्षा की गारंटी मिले और अखंडता बहाल की जाए, उसकी क्षेत्रीय अखंडता। लेकिन रूस चाह रहा है कि यूक्रेन तटस्थ रहे, सेना आप अपनी समाप्त कर दे और क्षेत्रीय कब्जे को मान्यता दे। दोनों की डिमांड्स बहुत अलग अलग हैं। देखियो, यूक्रेन को चाहिए कि पश्चिम उसकी मदद करता रहे, रूस के चाहिए कि यूक्रेन के मामले में पश्चिम मतलब यूरोप के देश और अमेरिका हस्तक्षेप ना करें। एक की चाहत है कि करें और एक की चाहत है कि ना करें। तो जब तक दोनों की चाहतें अलग अलग रहेंगी, दोनों शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे। विश्वास की भी बहुत ज्यादा कमी है। और यहां पर देखिए, यूक्रेन ने पहले परमाणु हथियार छोड़े थे, उसकी वजह से उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए इस बार वो अपने आप को क्या कर सकता है, सेना के बिना नहीं रख सकता, इसलिए वो उस बात पे भी सहमत नहीं हो रहा है। और जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, जब वो क्रीमिया पे के कब्जे को नहीं मान रहा है, तो अभी जो 20% यूक्रेन का हिस्सा चला गया है उसको कैसे मान्यता देगा। तो डिमांड्स दोनों देशों की अलग हैं, स्थिति अलग है, और सबसे बड़ी दिक्कत है दुनिया के जो बड़े लोग चौधरी बन रहे हैं, वो दिक्कत है। आपको क्या लगता है, युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।